बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जीवन या मृत्यु का सवाल हो गया है दोस्तों। क्या किसी के शादी में या किसी के पार्टी में या किसी का समारोह में धरना प्रदर्शन क्या सही में उचित है? अगर उचित है तो आग तो लगी हुई है रिजल्ट को लेकर के, बच्चों का सुनहरा अवसर बर्बाद न हो। तो ये मांग जो है 100% जायज है, लेकिन आज इतनी बच्चों को भी समझना चाहिए। देखिए इस तरीके से बोला जा रहा है, लगाया जा रहा है। जय हिंद प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके मौजूद हूँ यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पे। ये 24x7 यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद रहते हैं या बताते हैं कि ये कौन है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं। और सत्र में भी ये जो है उठा भी था सवाल, लोग उठाई थे भी, और पक्ष हो ये विपक्ष हो, सब जो है इनका जो है समर्थन करते हैं। क्योंकि TRE 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वो आप कहीं से एलियन बन करके नहीं मांग कर रहे हैं। ये मांग अपना हक की लड़ाई के लिए मांगते हैं। क्योंकि जैसे 1 में दिए, 2 में दिए, तो 3 में क्यों नहीं, उसी आधार पर अपना मांग कर रखना चाहते हैं, कोई मानवीय आधार पर नहीं। क्योंकि इनका जो मांग है मल्टीपल रिजल्ट के कारण वैकेंसी सीट पर करिए, बाद में जब इसमें जो जितना वैकेंसी निकले तो उनका फुलफिल हो जाए। जितना वैकेंसी निकला था उसका जितना जो ज्वाइनिंग था 87,000, तो उतना नहीं हो पाया। उसमें से जो है रिक्त पद है 21,000 है ना, रिक्त पद को बहाली करने के लिए, ना कि उसमें जो है आपको TRE 4 में भी ट्रांसफर करने का। इन तमाम बातों को लेकर के बात करते हैं। तो क्या बात था? देखिए हम लोग को वैकेंसी 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था। हाँ, निकला था। उसमें 21,300 समथिंग पोस्ट को एक TRE 4 में ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ। तो हम लोग उस पर मांग नहीं कर रहे हैं। तो मांग आपका जो है धरना स्थल पे इतना दिन से है, आप आज का धरना का, तो आपका उतना दिन से लगे हो, तो आपका एक ही मांग है। क्या मांग है समझ में नहीं, आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि मांग क्या। ये तो बार बार हमेशा बोलते हैं कि जितना सरकार रिजल्ट दिया, 66,000 जो रिजल्ट हम लोग का दिया गया है, 66,000 में से लगभग क्या है, एक्यूरेट डाटा निकला है गवर्नमेंट के द्वारा कि 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं। जो अभी 3-4 दिन पहले डाटा निकला है, तो 51,389 लोग जो काउंसलिंग करवाए हैं 66,000 रिजल्ट देने के बाद, 66,554 रिजल्ट में, तो इधर जो गैपिंग लगभग 15,000 रिजल्ट जो गैपिंग है, तो 15,000 का वो, और बाकी जो मल्टीपल काउंसलिंग हुआ है, वो मल्टीपल काउंसलिंग हुआ है, वेरिफिकेशन में लोग छटेंगे, माने कि 51,389 में भी मल्टीपल काउंसलिंग हुआ है। उसमें भी 1 से 2 जगह काउंसलिंग लोग करवाए हैं। तो यानी कि मोटा मोटी आप मान के सकते हैं कि 40 से 42,000 लोग ज्वाइन करेंगे। तो यानी कि 66,000 में जो 40 से 42,000 ही लोग ज्वाइन करेंगे, तो बाकी का जो रिजल्ट है ना, उस पर सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। तो बाकी का रिजल्ट सरकार क्या कहती है कि हम 4 में देंगे? नहीं, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। 21,000 समथिंग पोस्ट को वो पहले वाला मैंने उस पर रिजल्ट ही नहीं दिया गया है। तो आप तो निश्चिंत रहे, आपका तो मिलेगा रिजल्ट। नहीं मिलेगा कैसे मैम, मिलेगा कैसे? आश्वासन तो कई जगह से मिला है, लेकिन विधान परिषद में भी आवाज उठा है, विधानसभा में अभी तक आवाज नहीं उठा है। विधानसभा में आवाज उठने के बाद वो ध्यान आकर्षण में गया है। नवल किशोर सर और जीवन कुमार है और बंशीधर बिजवासी सर है, सबके द्वारा ध्यान आकर्षण में बात गया है सरकार के पास। तो सरकार से ये जब इन लोगों से भी वार्तालाप हुआ कैमरा में कि इन लोग का जो है मांग जायज है, इन लोग को जो मिलना चाहिए। हाँ, तो मांग जायज है, मिलना चाहिए। हम हाईकोर्ट के जो है अधिवक्ता से भी जो हम बात किए हैं, तो बोले कि हाँ इन लोग का जो सीट है जो वैकेंट, उन लोग को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, सही बात है, लेकिन मिलेगा इसके लिए नोटिस भी तो चाहिए। बताइए 50 दिन हो गया लगभग, आज 49वां दिन है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आयोग से बढ़कर तो है नहीं। आयोग से बढ़कर बीपीएससी आयोग, तो आयोग बीपीएससी की बात कर रहे हैं ना, तो बीपीएससी तो आयोग तो 15 जनवरी को नोटिस निकाल दी थी। बीपीएससी से आयोग से बढ़कर शिक्षा विभाग ना, तब नहीं मनमानी कर रही है। शिक्षा विभाग जो है बोलती है कि बीपीएससी स्वतंत्र है, बीपीएससी जो भी आपने इच्छा से स्वतंत्र ले सकती है, तो रिजल्ट देने में भी स्वतंत्र इनको होना चाहिए था। ये तो शिक्षा आदिवासी विभाग से ये आदेश मांगी है, आदिवासी विभाग यानी शिक्षा विभाग से, तो शिक्षा विभाग से आदेश मांगी है। तो आदेश जो मांगा गया, तो आदेश अभी तक क्यों नहीं दिए शिक्षा विभाग, समझ गए? तो आदेश नहीं दिया, इसका मतलब कि स्वतंत्र नहीं है बीपीएससी, यही ना है। तो अगर स्वतंत्र रहती तो अपने से हम लोग को सप्लीमेंट्री दे देती, जैसे TRE 1 में दी थी। TRE 2 में देने के लिए बात हुआ था, TRE 1 2 में नहीं दे पाई थी सरकार, इधर से उधर हो गया था इस वजह से। लेकिन इस बार TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आएगा। 2 में EBC वेलफेयर SC वेलफेयर मिला था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिला था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 में नहीं मिला है। वो EBC वेलफेयर और SC वेलफेयर का विभाग ही अलग है, समझ गए? उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और उसमें अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट होकर के ही रह गया था, बात कागज पर ही रह गया था, सप्लीमेंट्री नहीं आया था। और इसमें देख रहे हैं कि 87,774 पोस्ट में
उतना वैकेंसी निकला था, लेकिन मैं 51,389 को वहाँ पर देखिए नया डाटा हम लगाए वहाँ पे 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं, समझ गए। और उसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग है, यानी कि उसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग है। हाँ उसमें हाँ ना सही बात बोल रहे हैं, जैसे सरकार के द्वारा मल्टीपल काउंसलिंग करवाया गया है। देखिए क्यों करवाएगा सरकार, आप तो बायोमेट्रिक नहीं तो मल्टीपल, देखिए बात ये हुआ है ना, हाँ। जैसे कि जिसका रिजल्ट मान लीजिए 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, 11 12th में भी है, तो तीनों का काउंसलिंग अलग अलग डेट में हुआ है। तो ये विभाग ऐसा करवा लिया है इस बार कि 6 to 8 में भी उससे काउंसलिंग करवा लिया है, 9 to 10th में भी करवा लिया है, 11 to 12th में भी करवा लिया है। स्टूडेंट का एक बार काउंसलिंग हो जाए, एक बार लॉक हो गया तो फिर दूसरा बार कैसे जाएगा? इस बार वो प्रावधान नहीं किया है, यही दिक्कत किया है अधिकारी लोग किया है, या जो भी किया है शिक्षा विभाग जो भी किया है, उसका कहीं जा सकते कि एक ही बार काउंसलिंग करा करके उसका सीट लॉक करवा देना चाहिए, जो कि नहीं किया है। आप देख रहे होइएगा कि आज नियुक्ति पत्र बांटने जा रहा है गांधी मैदान में, तो आप 66,000 रिजल्ट दिए हैं, नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं 51,000 को। यहाँ पर भी आप 15,000 सीट बचा लिए हैं, 15,000 सीट ये बच गया है, प्लस 51,000 में मल्टीपल हम लोग जो डाटा निकाले हैं इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। यहाँ पर भी 15 से 18,000 होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 25 से 30,000, ये डाटा कोई हम इधर उधर का नहीं कह रहे हैं, 25 से 30,000 ऐसा डाटा है जो कि सीट एकदम खाली रहने वाला है 66,000 में। तो क्या बोल रहा है कि हम 4 में देंगे? सरकार कोई आकर के बात तो करे हम लोग से। जब हम लोग जाते, देखें आप लोग का जाते हुए, हम लोग तो जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि नहीं आप लोग का मांग जायज है, तो इस पे शिक्षा मंत्री को एक्शन भी तो लेना चाहिए। आज हम लोग 49 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? शिक्षा देखिए, प्रतिक्रिया ओपिनियन शिक्षा मंत्री जी का बात तो हम लोग को समझ में नहीं आया है। कभी कभी 2 दिन रुकिए, कभी 4 दिन रुकिए, कभी 5 दिन रुकिए, इस तरह से बात करते थे। जब एक दिन हम लोग उससे पर्सनली मिलने के लिए गए विकास भवन, तो उसका कहना था कि बीपीएससी जो है गलत नोटिस निकाल दिया है। बताइए बीपीएससी गलत नोटिस कैसे निकाल सकता है? हमारे 70 में बीपीएससी के भाई लोग जो बैठे हुए आज 3 महीना से जो बैठे हुए हैं, वो लोग जो अपना मांग कर रहे थे, उस समय बिहार सरकार के लोग को लग रहा था कि बीपीएससी एक स्वतंत्र आयोग है, बीपीएससी खुद फैसला लेती है। आज हम लोग के सप्लीमेंट्री की रिगार्डिंग जो निकाला है नोटिस, वो स्वतंत्र आयोग नहीं है, वो गलत हो गया। इसीलिए थोड़ा शिक्षा मंत्री जी से हम लोग सही उसको नहीं समझते हैं, सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अगर सही तरह नहीं मांग करते हैं कि आप सप्लीमेंट्री पे कुछ 2 लाइन बोल दीजिए, अभी सदन चल रहा है, अभी आपके पास सबसे अच्छा समय है हम लोग के लिए। हाँ, वोट बैंक भी आपका वहाँ से सही हो जाएगा, बहुत अच्छा मंच है, वहाँ से आप कह दीजिए कि ये लोग का हम जो है मांग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। हाँ, टाइम दे दीजिए, टाइम कर दीजिए कि 2 महीने 4 महीने 5 महीने कि हाँ मिल जाएगा, तो एक आश्वासन भी लिखित मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग तो ये भी कहने के लिए इतना कर्मा मई माननीय है ना भाई, मुंह से भी बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा कि हम ये चीज करेंगे, तो वो चीज चैनल पर बोल दीजिए। तब इनका हम कुछ समय के थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि ऑफ कैमरा सब बोलता है, तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा आकर के बोलने में क्या दिक्कत है? उनको आकर के बोल दे, नहीं तो किसी नेता को या किसी विधायक को ही भेज दीजिए यहाँ पर, बोलिए आप लोग का मांग जायज है, हम आप लोग का मांग एकदम देने के लिए तैयार हैं, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। यहाँ पर तो धरना पर तो आयल थे आपका जो है, जिस तरीके से रसोईया दीदी में आए हुए थे, टीचर वाले में, उसमें भी हम वीडियो जैसे हम डाले तो आपका भी बात करते हुए उसमें आया है, तो उनसे तेजस्वी यादव से वहाँ पर जाते हुए, तो क्या उनका क्या प्रतिक्रिया रहा? आपका तो उसमें है, विपक्ष के लोग के पास हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है, माननीय है, तो वो यहाँ आए थे, वो भी हम लोग से हाल चाल लिए हैं। क्या बोले वो बोले हैं कि ठीक है, आप लोग का मुद्दा को हम जो है सदन में उठाने का काम करेंगे, आप लोग का मांग जाए, इसको सरकार को सुन लेना चाहिए, बहुत जल्दी इस पे काम कर देना चाहिए, यही बात सब आश्वासन दिए हैं। धन्यवाद। यानी कि पक्ष हो विपक्ष हो, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मैटर है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी के बारे में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है चाहे कुछ, लेकिन उन्होंने भी देखे हैं कि उठाए हैं सवाल, कुछ नहीं समझ में, लेकिन बीपीएससी को लेकर के हो, जो अभी जो करंट में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, वो भी इन्होंने, राबड़ी देवी ने जिक्र किया इन बातों को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वैकेंट सीट जो है रिजल्ट को लेकर के, आज जैसे इन्होंने भाई लोग ने कहा है कि जो रिजल्ट जो वेरीफाइड डीवी करवाया गया उसमें भी मल्टीपल हो गया हर जगह, तो इसके लिए भी आप इस तरीके से सिस्टम को बनाइएगा कि एक ही आदमी को फिर बार बार को छांटते जाते समय लग
जाएगा, लेकिन उम्र की सीमा बढ़ते जाता है, उम्र कभी बहुर लौट के नहीं आता है। तो इसको जो टाइम इज मनी, तो टाइम को बच्चों लोग का सुनहरा अवसर खराब नहीं करें, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।